और आगे आने वाले समय में भी यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो किसान बहुत बड़ी संख्या में अपने साधन लेकर चलेगा। किसान के लिए किसी भी सरकार ने, खास करके हरियाणा की बात करें तो पिछली 3, 4, 5 सरकारों के द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार ही किया है और उन्होंने 7,000 की घोषणा की है, लेकिन आज तक किसी भी किसान के खाते में 7,000 रुपये का एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 3 दिन की कॉल दी गई थी, 26, 23 और 28। ये 3 दिन है और 3 दिन में अलग अलग हरियाणा के अलग अलग राज्यों से किसान जो है वो पंचकूला में पहुंच चुके हैं। कल जो है यह गवर्नर के तरफ मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे। इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं पंचकूला की, जहां किसान जो हैं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जोगिंदर जी इस वक्त मौजूद है, बातचीत करेंगे। जोगिंदर जी, किसान बड़ी संख्या में आज पहुंचे हैं पंचकूला में, किन किन मुद्दे पहले क्या है, पहले मुद्दों में ब्रीफ किया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नमस्कार करता हूं, जो आप लोगों ने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जो आज हमारे यहाँ मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर के हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया था कि आने वाली 26, 27, 28 नवंबर 2023 को हर राज्य की राजधानी के अंदर 3 दिन का 72 घंटे का लगातार पड़ाव किया जाएगा। उसी मुहिम के तहत हम हरियाणा प्रदेश के सभी से किसान संगठन यहाँ आज पंचकुला चंडीगढ़ में पहुंचे हुए हैं। और जो हमारे मुद्दे हैं, जो MSP फसल खरीद गारंटी का कानून जो प्रधानमंत्री के द्वारा 13 महीने किसानी संघर्ष के बाद कहा गया था कि आपके इस बात को लागू किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के अंदर शामिल किए जाएंगे। मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा वादा करने के बाद भी प्रधानमंत्री के द्वारा वादा खिलाफी किया गया। दूसरा मुद्दा हमारा ये जो बिजली बिल विधेयक है, सरकार 2020 से लेकर के आई थी, उससे हमारे किसान का मेरे वर्ग को आपत्ति है, उसका हम विरोध करते हैं। जब तक वो वापस नहीं लिया जाता ये हमारी मांग जारी रहेगी। इसी तरह से हमारे अहम पूरे देश की मांग है कि जो भूमि अधिग्रहण के नाम से पूर्व की सरकारों के द्वारा घोषणा की गई थी कि जी किसी भी किसान के मेरे वर्ग की जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है उसका 70% आबादी की सहमति थी और जो वहाँ का लोकल DC रेट है उसे 3 गुना मुआवजा किसान को दिया जाता था और 33 साल की रियलिटी थी, वो इस सरकार के द्वारा बिल्कुल से निरस्त कर दी गई। ये भी हमारी एक अहम मांग है। इसके साथ साथ पूरा जो लखीमपुरी खीरी के अंदर हमारे 4 किसान साथियों को और एक हमारा पत्रकार साथी भाई कश्यप साहब को भी निर्मम हत्या की गई थी, वो उसकी भी हमारी एक मांग है कि उनको जो उनकी असली जगह जेल है उसके अंदर पहुंचाया जाए। ये हमारे केंद्रीय मुद्दे हैं। इनके अलावा हमारे बहुत सारे जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के भी चाहे हमारी फसल बीमा योजना की बात है, MSP की हमारी ये किसानों के ऊपर बाढ़ का है, गुलाबी सुंडे की मांग है और जो किसानों पर पूरे देश के अंदर केस दर्ज किए गए, इनमें से हमारे चंडीगढ़ के साथी हैं जो उनके चंडीगढ़ यूटिलिटी है जो उसके यूटी के अंदर किसानों के केस वापस नहीं हुए हैं। इस तरह की हमारी ये मुख्य मांगों को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान का मेरा वर्ग, मजदूर साथी, आशा वर्कर, सभी खिलाड़ी साथी जो देश के प्रदेश के पीड़ित लोग हैं, जो सरकार के द्वारा पीड़ित किया गया है जिन वर्गों को, वो सारे पीड़ित वर्ग आज यहाँ हमारे इकट्ठे हुए। अच्छा, जैसे इन्होंने मांगे बताई कि हमारे इन मांगों को लेकर जो किसान यहाँ पर पहुँचे, कितनी तैयारियां हैं, कितने दिन तक किसान यहाँ बैठेंगे और खाने पीने का क्या इंतजाम है और पीछे खेती कौन संभाल रहा है? देखिए, अभी मेरे से पहले साथी जोगिंदर नैन ने बताया हमारी मुख्य मांगों के बारे में, और जैसा यहाँ आप देख रहे हो, आपके प्रश्न सवाल का मैं जवाब देने से पहले आपके चैनल का, आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ साथी। और ये जैसा आप देख रहे हो, यहाँ गाड़ियों में किसान आए हैं, खाने पीने पोने का सारा सामान अपने घर से लेकर आए हैं और इन रात को भी हम गाड़ियों में ही रुकते हैं। कल तक का ये प्रोग्राम है 72 घंटे का। इसमें किसान पूर्ण आत्मनिर्भर बन के आया और आगे आने वाले समय में भी यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो किसान बहुत बड़ी संख्या में अपने साधन लेकर चलेगा और हम इस आंदोलन को जीतेंगे। चाहे वो MSP का मुद्दा है, चाहे पूर्ण कर्जा मुक्ति का मुद्दा है, चाहे बिजली का कानून रद्द करवाने का मुद्दा है और ये लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा दिलवाने का। इन मुद्दों के हल होने तक ये किसान आंदोलन रुके नहीं गा, आगे बढ़ेंगे और हमारे काफिले और बढ़ते जाएंगे। जैसा आज आप देख रहे हो, चारों ओर से लोग हरियाणा से आए हैं और सारी समस्याएं हैं। अभी फुहारा भी चल रहा है
कहीं पानी भी दिया जा रहा है और अन्य ब्याह शादियों की इतनी दाब है पिछले 2-3 दिन से, इसके बावजूद भी हमारे किसान साथी आए हैं। और जैसा आपने सवाल किया कि आपका घर में काम कौन कर रहा है, किसान अब जागरूक हो गया। मैं यदि यहाँ पर और मेरे खेत में किसी काम की जरूरत है तो मेरा भाई या मेरा पड़ोसी उस काम को करेगा। ये काम बाधित नहीं होगा। हमारा पानी देना है, खाद डालना है या कोई और काम करना है या मेरी चीरी का पहरा देना है तो मेरा भाई करेगा। मैं यहाँ पे जगह हूँ ये कह कि भाई चिंता नहीं करना, घर का काम हम आप संभालेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि पीछे चलो घर वाले हैं जो खेती संभाल रहे हैं, खेतों के जो किसान हैं वो अपनी मांगों के लेकर इस पंचकुला में पहुंचे। ये जो प्रदर्शन है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है और या फिर जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के खिलाफ भी यहाँ चल रहा है? हमारा जो 3 दिन का पड़ाव है ये तो प्रमुख तौर पर हमारी केंद्र सरकार से मांगे उनको लेके है। मांगों का जिक्र हो चुका, लेकिन इसके साथ ही हरियाणा की खट्टर सरकार से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं वो भी हमने इस आंदोलन में सम्मिलित कर रखे, जिसमें मुख्य तौर पर फसल खराबे का मुआवजा है, लंबित बीमा क्लेम है, ट्यूबवेल कनेक्शन है, या इसके अलावा अन्य जो किसानों की समस्याएं हैं, लंपी बीमारी से जो पशु मरे थे उनका मुआवजे का सवाल है। तो तमाम केंद्र और राज्य के दोनों सवाल हैं और हमारा ये आंदोलन केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है। अच्छा, अब की बार जो किसान है वो मनोहर खट्टर की सरकार को खत्म करने के लगे हुए। उनका ये कहना है कि खट्टर सरकार सही नहीं है। तो कौन सा नेता अच्छा है फिर? जी, कौन सा नेता अच्छा? अगर कहते हैं कि यहाँ के खट्टर सरकार जो काम नहीं कर रही, किसानों के मुद्दे नहीं सुन रही, तो कौन सा नेता सही रहेगा? कौन सा नेता अच्छा है? देखिए, हम किसान कमेटी की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। हम किसी सरकार को, कोई भी सरकार है जो किसान के लिए, किसी भी सरकार ने, खास करके हरियाणा की बात करें तो पिछली 3-4-5 सरकारों के द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार ही किया है। हम किसी सरकार को कोई नंबर देने यहाँ नहीं आए हैं। हम हमारी किसान की जो मांग है, सरकारों के द्वारा जो वादा किया गया किसानों के साथ, वे आपको MSP देंगे, और हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री के द्वारा भी घोषणा की गई कि मैं पूरे देश का पहला मुख्यमंत्री होऊंगा जो मुआवजा देने की बात आएगी तो 15,000 रुपये में बाढ़ राहत किसानों को मुआवजा देंगे। और वो अपने दिल्ली चंडीगढ़ तक आते आते वो विधानसभा में 15,000 की बात को छोड़ करके 7,000 पर आ गए हैं और उन्होंने 7,000 की घोषणा की है, लेकिन आज तक किसी भी किसान के खाते में 7,000 रुपये का एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। जो पिछली सरकारें हैं उन सरकारों का रिकॉर्ड भी इस बीजेपी की सरकार ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में किसान और मजदूर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है। एक भी काम सरकार ये नहीं गिना सकती कि हमने इस किसान के मेरे वर्ग के लिए ये विशेष कार्य किया है।